नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। अभी हाल ही में केंद्रीय भूजल मंत्रालय ने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग ज़िलों की भूजल का जो क्वालिटी है उसकी रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। हरियाणा के 17 ज़िले भी उनमें शामिल हैं, जिनका अगर पानी की क्वालिटी बात करूं तो उनके पानी में फ्लोराइड और आर्सेनिक जो जितना उसका पैरामीटर्स हैं उसकी मात्रा से 50% अधिक है, और उनमें से फरीदाबाद एक है। आपको बता दें, फरीदाबाद का पानी की क्वालिटी पहले से ही ख़राब रही है, इस तरह की रिपोर्टें आती रही हैं। हम ये जानने के लिए पहुँचे हैं, जो बल्लभगढ़ की एम्स शाखा के डॉक्टर प्रोफेसर हैं यहाँ पर, डॉक्टर राकेश, उनसे जानेंगे कि ये फ्लोराइड और आर्सेनिक आम जनमानस के लिए कितना खतरनाक है और इसको रोका जाना क्यों जरूरी है। डॉक्टर साहब नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में। फरीदाबाद की जो पानी का अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो उसका जो आर्सेनिक और फ्लोराइड बढ़ा हुआ आया है, ये बताया गया है कि 50%, मतलब जो पैरामीटर्स हैं उससे 50% ज़्यादा है वो। तो अगर मैं दोनों की अलग अलग बात करेंगे तो अगर फ्लोराइड का क्या इफेक्ट पड़ता है एक आम आदमी पर, और आर्सेनिक का क्या इफेक्ट पड़ता है डॉक्टर साहब? देखिए, फ्लोराइड जो पानी में है वो एक, ये चाहे फ्लोराइड हो चाहे आर्सेनिक हो, वो यूजुअली जो नॉर्मल जियोलॉजिकल कंडीशन है वो ज़मीन में होता है। अगर दिक्कत आती है जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है जितनी परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा। अगर फ्लोराइड की बात करें, जैसे आपने कहा, फरीदाबाद हरियाणा के 17 ज़िले में मात्रा ज़्यादा है। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो तकरीबन 125-150 ऐसे ज़िले हैं जो कि फ्लोरोसिस के लिए इंडेमिक माने जाते हैं। इंडेमिक जहाँ की भूजल में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है। अब उससे दिक्कत क्या आती है? फ्लोरोसिस में दो तरह का दिक्कत आता है। कन्वेंशनल जो हम पढ़ते आए हैं, जो समझते हैं, उसमें ये था कि एक तो डेंटल फ्लोरोसिस होता है और दूसरा स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है। डेंटल फ्लोरोसिस का ये मतलब है कि दांतों में मॉटलिंग हो जाती है, दांतें खराब हो जाते हैं और दांत आपके टूट भी सकते हैं, जो कि डेंटल फ्लोरोसिस कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, लेकिन जो ज़्यादा सीरियस उसका इफेक्ट होता है वो आपके हड्डियों पे पड़ता है। आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, हड्डियां मुड़ जाती है, और जिनके वजह से आपका जो स्केलेटल जो है उसकी वजह से चलने में, आपको नॉर्मल काम करने में दिक्कत आ सकती है। तो ये स्केलेटल फ्लोरोसिस जो है वो सीरियस मैनिफेस्टेशन है फ्लोरोसिस का। और ख़ासकर अगर आप काफ़ी इंडेमिक एरियाज़ देखेंगे वहाँ उस तरह के, अब तो शायद चूँकि लोग जो है वो बेटर सोर्स ऑफ वाटर यूज़ करने लगे हैं, पहले काफ़ी उस तरह के केस दिख जाते थे। तो ये तो हुआ फ्लोरोसिस का, जो कन्वेंशनली हम जानते थे, जो ये दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन जो नया रिसर्च है, और एम्स न्यू दिल्ली ने भी इस पर काफ़ी कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं फ्लोरोसिस के ऊपर, तो उसमें एक एनीमिया आया है। जो एनीमिया का जो है रिश्ता फ्लोरोसिस से पाया गया है। तो फ्लोरोसिस की वजह से एनीमिया काफ़ी हो सकता है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में एनीमिया का जो मात्रा है, एनीमिया की प्रेवलेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है इन सब कारणों से भी हो, जो कि यूजुअली जितना कम होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। ये तो हो गया फ्लोरोसिस। आर्सेनिकोसिस जो है, जो आर्सेनिक की वजह से जो बीमारी होती है उसको हम आर्सेनिकोसिस कहते हैं। आर्सेनिकोसिस में क्या होता है, आपको दो तीन तरह की बड़े सीरियस मैनिफेस्टेशंस होते हैं। एक तो आपके स्किन मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जिसमें स्किन पे आपके छाले पड़ जाते हैं और उस तरह की दिक्कतें आ जाती है। लेकिन ज़्यादा सीरियस मैनिफेस्टेशन इसका है, जो आर्सेनिक इज़ ए नॉन कार्सिनोजेनिक। नॉन कार्सिनोजेनिक का मतलब ये है कि आर्सेनिक कैंसर कॉज करता है। कैंसर कॉज कर सकता है। किस तरह का कैंसर कॉज कर सकता है? यह स्किन का कैंसर कॉज कर सकता है, ब्लैडर का कैंसर कॉज कर सकता है, स्टमक और लंग कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो आर्सेनिक जो है वो आपको एक कार्सिनो, और वो जो उसका है सबसे खतरनाक, उसका ये है खतरनाक जो उसका मैनिफेस्टेशन है वो कैंसर है। अभी नई रिसर्च आ रही है जिसमें आर्सेनिक को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह से भी जोड़ा जाने लगा है, लेकिन उस पर अभी और भी रिसर्च होना बाकी है। लेकिन आर्सेनिक और कैंसर के रिलेशन में काफ़ी पुख्ता सबूत हैं, और ख़ासकर स्किन कैंसर हो गए, ब्लैडर कैंसर हो गए, लंग कैंसर हो गए, ये सारे आर्सेनिक कॉज कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये बढ़ कैसे रहा है? एक बात ये जो दो तरीके से हो सकता है। पहला तो ये जो हो सकता है, जो पहले लोगों ने जांच ही ना की हो, जो भूजल में आपके आर्सेनिक का लेवल क्या है,
चूँकि पहली बार ये जांच हो रही है, क्योंकि जो हमारे इंडो गंगेटिक प्लेन हैं, जहाँ पे भी गंगा का जो इलाका है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे भारत में वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, इन सब इलाके में जनरली आर्सेनिक जो उनका ग्राउंड वाटर में लेवल काफ़ी ज़्यादा पाया जाता था, जो कि एक कन्वेंशनल ये था। हो सकता है जो एक तो ये हो सकता है जो पहले जांच ही ना की हो इसलिए पता ना चला हो, दूसरा आपके जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है जो आपके ग्राउंड वाटर को दूषित कर रहा है। दूषित कर रहा है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक का लेवल बढ़ रहा है और वह ये सारे प्रॉब्लम की जड़ हो सकती है। तो ये माना जाए यमुना में जो दूषित जल है वो इसका बहुत बड़ा एक जनक हो सकता है। हो सकता है, वो शोध का विषय है, लेकिन कर तो सकता ही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट में आर्सेनिक होता है। केसें यहाँ जितने भी आगरा कैनाल के साथ साथ जितने भी गांव है वहाँ इस तरह के केस आते हैं, कैंसर पीड़ित वहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं जो आप बात कह रहे हैं, जो आप उस बात पे सही साबित करती है, जाए उस इशारा कर रही है कि ये दूषित जल जो यमुना में है वो कहीं ना कहीं कैंसर बनाने का काम कर रहा है। बिल्कुल, अगर आप इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो रिवर वाटर में छोड़ेंगे, चाहे कोई भी वाटर सोर्स में छोड़ेंगे, तो उससे जो आपके सॉइल कंटामिनेशन और जो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन का खतरा है वो बिल्कुल बना रहता है। और यह अपने आप में एक ज़रूरी शोध का विषय है, इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जो इसकी वजह से क्या ग्राउंड वाटर हमारा पॉल्यूट हो रहा है, क्या हमारा सॉइल पॉल्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से। और ये बिल्कुल मतलब पॉसिबल तो है, अब वो है या नहीं वो बिल्कुल जांच के बाद ही पता चलेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप सुन रहे थे डॉक्टर राकेश, इन्होंने बड़े विस्तार के साथ बताया फ्लोराइड और जो आर्सेनिक बढ़ा हुआ है उसका क्या नुकसान है। दर्शकों, इंसान को जीने के लिए शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध भोजन चाहिए, लेकिन ये दूषित जल जो है जिसको एक हम इंसान दूषित कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो धरती है, जो सॉइल है वो भी दूषित हो रही है और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो दूषित हो रहा है। इसका परिणाम क्या होता है, जो उसमें फसल उगती है वो भी दूषित पैदा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ दूषित वायु, दूषित जल और दूषित भोजन हम खा रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है और उसके लिए हर नागरिक की जिम्मेदारी बन जाती है इसको रोके। ये खाली सरकार का काम नहीं है, सरकार इस पर रोकथाम करे, ये एक आम नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह इस तरह की लापरवाही हमारे अंदर कैंसर, हमारे हड्डियों के रोग और ना जाने कितनी बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर जो पनप रही हैं। डॉक्टर साहब ने बताया हाइपरटेंशन की वजह से, जैसे शुगर लेवल की बात की इन्होंने, शुगर लेवल पे भी शोध चल रहा है, शुगर को ये बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी बीमारी, ना जाने कितनी बीमारियों की वजह से। आप देखते हो आज हम सुनते हैं कि फलाना आदमी उसको हार्ट अटैक आया, हार्ट फेल हो गया, कहीं ना कहीं ये हो सकता है ये भी कारण हो, क्योंकि खान पान का बहुत बड़ा महत्व होता है किसी भी जनमानस के उसमें हमारे अब ये मुद्दे की बात यही है कि हम इस ओर ध्यान दें और जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हम जल को दूषित कर रहे हैं उसको दूषित ना करें। और जल शुद्ध होगा तो हमारी सॉइल, हमारी धरती शुद्ध होगी और धरती शुद्ध होगी, मिट्टी शुद्ध होगी तो हमारी जो फसल है वो शुद्ध होगी। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।